हमारे बाप दादा आज़ादी की लड़ाई लड़े हैं, हमारे बाप दादा जमींदारी छोड़ के आज गरीब की ज़िंदगी मैं जी रहा हूँ। अब कोई लाभ नहीं हुआ। अंग्रेज़ों से बहुत लोग समझौता करके मालपुआ छाप रहे हैं, उनके खानदान छाप रहे हैं। हमारे बाप दादा तो मारे भी गए, कहीं आज़ादी के स्वतंत्रता सेनानी में नाम भी नहीं आया। ये दोगलापनी की गई और लोगों ने किया। तो वो मैं नहीं कहना चाहता, मैं कहना चाहता हूँ कि लिखित रूप में अगर इसको क्लियर कर दिया जाता कि हाँ, जो भारतीय मुसलमान हैं, जो बाहर से नहीं आए हैं, उनको भी नागरिकता दी जाएगी, उनके पास प्रमाण हो नहीं हो। जैसे आग लगी हमारे घर में, हमारे बाप दादा भाग के आए आज़ादी की लड़ाई में, सफियाबाद शरीफ बस गए। अब पहले का रिकॉर्ड तो हमारा कुछ नहीं है, जमींदारी छीनी गई, मारी गए, पीटे गए, कुछ और रिकॉर्ड नहीं है। जहाँ बाढ़ आया, बाढ़ में सब दह गया, हिंदू मुसलमान सबका, उसके पास क्या रिकॉर्ड है? तो अगर हिंदू का दह गया तो उसको नागरिकता मिल जाएगी, लेकिन मुसलमान का दह गया तो मैं नहीं मिलेगा। कि पाकिस्तान से या बांग्लादेश से या अफ़गानिस्तान से जो आके यहाँ बैठे बसें घुसपैठी हैं या आएंगे, तो उनसे हमको नुकसान छोड़ के कोई लाभ होने वाला नहीं है। अगर कोई हिंदू है, सिख है, ईसाई है या कोई दूसरे है, वो आना चाहता है, मजबूर है, तो धर्म का नाम पर पीड़ित है, वो आ जाए तो उसमें कोई कष्ट। लेकिन मुसलमान को नागरिकता नहीं मिलेगी। मतलब ये कहने का उद्देश्य ये है कि जो विदेश से आए मुसलमान हैं उनको नागरिकता नहीं दी जाएगी, ऐसा। तो ये खोल के लिखना चाहिए था कि जो विदेश से आए हुए मुसलमान हैं उनको नागरिकता नहीं मिलेगी। अगर तो ठीक है, नहीं मिले, हमको कोई आपत्ति नहीं है। बांग्लादेश वाला बांग्लादेश जा, पाकिस्तान वाला पाकिस्तान जा। आज बहू राजपूत है, हिंदू है, बेटा हिंदू है, अब ससुर जी मियाँ हैं, वो अपना धर्म मानता है, हम अपना धर्म। बहू जगह के नमाज पढ़ने के लिए गर्म पानी देती है, हम वजू करके नमाज पढ़ते हैं। हाँ, भारत की यह संस्कृति है ना। मतलब संवेदनशील प्रश्न पूछा, ये तो राजनीतिक प्रश्न है। फिर भी मैं जिन सच्चाइयों को जानता हूँ, आपको ये इस विषय में, मेरा राजनीति में कोई रुचि तो है नहीं, लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं कि देखिए, सीए या और उसके जितने पार्ट्स हैं, ये कोई नई चीज़ नहीं है। और एक बात कान खोल के सुनिए कि पाकिस्तान से या बांग्लादेश से या अफ़गानिस्तान से जो आके यहाँ बैठे बसें घुसपैठी हैं या आएंगे, तो उनसे हमको नुकसान छोड़ के कोई लाभ होने वाला नहीं है। हमारे देश को उससे कोई फ़ायदा नहीं है, और हमको वो आए जाएं, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। उस पर ज़रूर रोक लगनी चाहिए, इसमें दो मत नहीं। हाँ, अगर कोई हिंदू है, सिख है, ईसाई है या कोई दूसरे है, वो आना चाहता है, मजबूर है, तो धर्म का नाम पर पीड़ित है, वो आ जाए तो उसमें कोई कष्ट। लेकिन एनआरसी वगैरह में कष्ट कहाँ है? एक तो हमारे गृह मंत्री जी को क्या बोलना चाहिए, ये उनको समझ में नहीं आता है, और दूसरे के कुछ भी कोई बात जुमला बन जाता है, इसलिए देश का, समाज का विश्वास उठा है। दूसरी बात, एनआरसी एक बेकार सी बात है, उसमें कोई महत्व की चीज़ नहीं। और जिस तरह एनआरसी या जिन चीज़ों की बात कही गई है, अगर उसमें उसी दिन कह दिया जाता कि भारत में रहने वाले मुसलमानों का इससे कोई संबंध नहीं है लिखित तौर पर, तो ये बात कभी पैदा नहीं। अब देखिए, वहाँ एक राजनीति और एक बारीक बात पैदा होती कि जो बाहर से लोग आएंगे उनको नागरिकता दे दी जाएगी, और जो हिंदू, सिख, ईसाई हैं उनको नागरिकता मिल जाएगी, लेकिन मुसलमान को नागरिकता नहीं मिलेगी। मतलब ये कहने का उद्देश्य ये है कि जो विदेश से आए मुसलमान हैं उनको नागरिकता नहीं दी जाएगी, ऐसा। तो ये खोल के लिखना चाहिए था कि जो विदेश से आए हुए मुसलमान हैं उनको नागरिकता नहीं मिलेगी। अगर तो ठीक है, नहीं मिले, हमको कोई आपत्ति नहीं है। बांग्लादेश वाला बांग्लादेश जा, पाकिस्तान वाला पाकिस्तान जा। लेकिन अब ये भेदफूल कह दीजिए कि मुसलमान को नागरिकता नहीं मिलेगी, इसका मतलब ये कि देशी मुसलमान, हमारे बाप दादा आज़ादी की लड़ाई लड़े हैं, हमारे बाप दादा जमींदारी छोड़ के आज गरीब की ज़िंदगी मैं जी रहा हूँ, अब कोई लाभ नहीं हुआ।
अंग्रेजों से बहुत लोग समझौता करके मालपुआ छाप रहे हैं, उनके खानदान छाप रहे हैं। हमारे बाप दादा तो मारे भी गए, कहीं आज़ादी के स्वतंत्रता सेनानी में नाम भी नहीं आया। ये दोगलापनी की गई और लोगों ने किया, तो वो मैं नहीं कहना चाहता। मैं कहना चाहता हूँ कि लिखित रूप में अगर इसको क्लियर कर दिया जाता कि हाँ, जो भारतीय मुसलमान हैं, जो बाहर से नहीं आए हैं, उनको भी नागरिकता दी जाएगी, उनके पास प्रमाण हो नहीं हो। जैसे आग लगी हमारे घर में, हमारे बाप दादा भाग के आए आज़ादी की लड़ाई में और सफियाबाद शरीफ बस गए। अब पहले का रिकॉर्ड तो हमारा कुछ नहीं है, जमींदारी छीनी गई, मारी गए, पीटे गए, कुछ और रिकॉर्ड नहीं है। जहाँ बाढ़ आया, बाढ़ में सब दह गया, हिंदू मुसलमान सबका, उसके पास क्या रिकॉर्ड है? तो अगर हिंदू का दह गया तो उसको नागरिकता मिल जाएगी, लेकिन मुसलमान का दह गया तो मैं नहीं मिलेगा। मैं स्वतंत्रता सेनानी की संतान हूँ, हमारा घर जलाया गया, लूटा गया, सब जल गया, तो हमको स्वतंत्रता सेनानी की औलाद होने के बाद भी हमको नागरिकता नहीं मिलेगी। और अगर सरकार की नीयत साफ है तो दुटुक लिखित दे कि हाँ, जो भारतीय मुसलमान हैं उनको भी नागरिकता दी जाएगी, जो विदेशी मुसलमान आए हैं उनको नागरिकता नहीं मिलेगी। तो ये देखिए कहीं ना कहीं चालबाजी और सियासतबाजी है। और ये चालबाजी सियासतबाजी सिर्फ इसलिए है कि इस नाम पर लोगों को लड़ा दिया जाए, और लोग लड़ेंगे तो हिंदू एक गोल हो जाएगा, मुसलमान एक गोल हो जाएगा, तो हमको अपना वोट मिलेगा। तो भाई हम दोनों को नमो नम करते हैं, साले को निरप हो ही हमें क्या हानि, अचेरी छोड़ बनवना रानी। लेकिन हमारे देश का एक, आप लौकान जी इधर देखिए, मेरी तरफ देखिए, ये बाबूराम सुमेर सिंह काका जो मेरे लिए खून दे रहा था, जिसने दिया, हमारे लोगों में उसका खून दौड़ता है, उसका बेटा, उनके बेटा है सुजीत कुमार सिंह सौरभ, आज MA PhD कर रहे हैं। और जौहर मियाँ अपनी रोटी काट के पढ़ा लिखा के शादी ब्याह करा के आज बहू राजपूत है, हिंदू है, बेटा हिंदू है, अब ससुर जी मियाँ है, वो अपना धर्म मानता है, हम अपना धर्म। बहू जगह के नमाज पढ़ने के लिए गर्म पानी देती है, हम वजू करके नमाज पढ़ते हैं। हाँ, भारत की यह संस्कृति है ना। कौन है भारत में का राजपूत हैं तो ब्राह्मण हैं तो फलाना है ढिकाना है? कौन राजपूत इस गरीब राजपूत को पूछने आया? तो मियाँ जौहरे मियाँ ने पूछे, जौहरे मियाँ ने पोस पाल के तैयार किए, MA PhD कराए, AA कराए, शादी ब्याह सब करके जमीन खरीद के घर बना के दिया। यह भारत है, यह भारतीय संस्कृति है कि हिंदू के काम मुसलमान है, मुसलमान के काम हिंदू है। मैं जिस घर में रहता हूँ एक ब्राह्मण का घर है, आज 32 वर्ष से इसमें रह रहा हूँ, और कभी भाड़ा मांगने नहीं आता है। वो उसके घर के परिवार के फैमिली के रूप में है, उसके भी बेटा बेटी की शादी होती है तो हम ही सब करने धरने वाले रहते हैं। तो देखिए मामला वो नहीं है, मामला ये है कि किस तरह डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी खेल के गोल बंद करके अपना वोट लिया जाए। ये दुर्भाग्य है और सब लोगों को इस पर विचार करना चाहिए। वसुधैव कुटुंबकम की परंपरा में आस्था रखने वाले लोग इतनी नीचे स्तर के हो जाए कि अपने वोट के लिए वो खून करा सकते हैं। किसी की लाश पर चढ़कर कोई ऊंचा नहीं होता, लेकिन लोग आज लाश ही पे, नैयर जैदी ने ठीक कहा था, और लोग लाश ही पर आज चढ़ के ऊंचा हो रहे हैं।